आप क्लास 10th के अंदर हो चाहे क्लास 12th के अंदर हो, अगर आपको मैथ्स के अंदर अच्छा से स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप 100% ला सकते हो मैथ्स के अंदर, 100 आउट ऑफ 100, लेकिन उसका कुछ तरीका होता है, कुछ एक स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 100 मार्क्स लाना, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आना मैथ्स के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से ये स्कोर कर सकते हो, लेकिन करना कैसे है, ठीक है, करना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या तरीका होता है, वो चीज होती है जिससे कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। तो उसका मैं तरीका आपको आज बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरे एंड तक जरूर वॉच करना, ताकि आपको सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, और आपके मन के अंदर कौन कौन डाउट्स चलते हैं वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आपका माइंड मेकअप एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ या फिर मुझे ये चीज करनी है। ठीक है, अगर आप इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो ना, तो फिर आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप भले आप वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर वही टिकेगा जिसको सच में ही कुछ करना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका माइंड क्या होता है कि आप सोचते हो कि यार मैं ला सकता हूँ नहीं ला सकता, तो पहले आप ये चीज क्लियर कर लो भाई हम ये चीज पॉसिबल है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दुनिया में पॉसिबल नहीं है, तो आप 100% आराम से ये चीज कर सकते हो। दूसरी चीज की मैं बात करूं, दूसरी चीज की बात करता हूँ, कई लोग आपसे बोलेंगे कि आप है ना एनसीईआरटी की जगह आप एग्जाम्पलर लेके आ जाओ, या फिर आप क्या करो, आर डी शर्मा ले आओ। ठीक है, आर डी शर्मा ले आओ, है ना, आर डी शर्मा ले आओ, एग्जाम्पलर ले आओ, है ना, है ना, ये एनसीईआरटी बुक को करूँ या नहीं करूँ, एनसीईआरटी से कुछ होता है कि नहीं होता है, या फिर आर डी शर्मा ले आऊं या फिर एग्जाम्पल ले आऊं, तो इन चीजों को क्या करना है, क्या चीज ये जरूरी है या नहीं है, ये सारी चीज बताऊं। केवल केवल आपको 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। अगर आपने वो 3 स्टेप्स अगर फॉलो कर लिए, आपने अगर ये 3 स्टेप्स जो फॉलो कर ली, जो भी आगे वीडियो में बताऊंगा, तो डेफिनेटली आप 100%, 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हो मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज ये कि ये डाउट क्लियर आपके मन में आता होगा कि भाई एनसीईआरटी बुक करूं या नहीं करूं, या फिर आरटी शर्मा कर लूं, या फिर एग्जाम्पलर कर लूं, है ना, या फिर मैं क्या करूं, एक सैंपल पेपर बाय कर लेता हूँ। ठीक है, एक सैंपल पेपर बाय कर लेता हूँ। अब सैंपल पेपर के अंदर आपको पता है बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर है, कोई आपके एजुकार्ट का है, कोई एजुका जोन का है, ठीक है, कोई ओसवाल का है ना, ऐसे बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं। तो आपको सैंपल पेपर बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये चीज में सारी चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपके मन में एक सवाल आता होगा। फिर दूसरी चीज कि भैया पीवाई क्यू कितने इयर्स की करूं, सर यूट्यूब पे बोला था किसी सर ने कि आप पिछले 5 साल के कर लो, एक अगला यूट्यूबर है वो बोल रहा है आपको 10 साल के कर लो, ठीक है, आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं केवल 1 साल का कर लो। ठीक है, आखिर आपको करने कितने साल के, ये भी आपके मन में डाउट आता है ना, और ये चीज जरूरी नहीं, ये सारी चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज वो करते हैं एग्जाम्पल्स। आप सोचते हो कि यार सर मेरे एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स है क्या वो करना जरूरी है या नहीं है ना, तो ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको जरूरी है या नहीं है एग्जाम्पल्स। तो ये सारी चीजें के ये जो मन में आपके डाउट्स आते हैं, पहले मैंने आपके डाउट्स लिख लिए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 स्ट्रेटजी, 3 चीज बस आपको फॉलो करनी है, वो कौन कौन सी हैं, जिससे आप 100%, आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो ये है वो 3 चीजें। सबसे पहली बात कि आप किसी भी चैप्टर को करते हो मैथ्स के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं हर चैप्टर के। ठीक है, ईच चैप्टर के आपको क्या करना है भैया, एग्जाम्पल्स आपको 100% करने हैं। एग्जाम्पल मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन पेपर बनता है, ये बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, आपको ये पहली चीज ये करनी है कि आपको एग्जाम्पल करना है हर एक चैप्टर के, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। और वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से करोगे आप, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अलावा आपको दूसरी तीसरी बुक चौथी बुक पांचवी बुक कोई सी बुक नहीं लेके आनी है, आपको केवल एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, इसके अंदर केवल आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और आपको एग्जांपल्स करने हैं। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है एनसीईआरटी बुक के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और आपके एग्जांपल हो गए, ये चीज आपको एनसीईआरटी से ही करनी है। ठीक है, किसी अदर बुक की सहायता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सोचोगे आर डी शर्मा कर लेता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा लेवल, तो ऐसा भैया कोई भी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है वो करनी है पीवाई क्यूज। ठीक है, अब हाँ, आपने बोला था सर पीवाई क्यूज कर लूंगा मैं, लेकिन ये कंफ्यूज हो क्या आप कितने साल, तो आपको बता दो केवल 3 इयर्स, केवल 3 इयर्स के आप पीवाई क्यू कर लीजिए, 100% आपको पेपर वहीं से वहीं हूबहू देखने को क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। 100% आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको 100% ये मिलेगा, क्योंकि मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, और मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली 3 चीजें, तो आपका 100% काम हो जाएगा। और चौथी चीज जो आपको करनी है,
वो है रिवीजन। ठीक है, आपको रिवीजन डेली करना है, मतलब कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक बात ध्यान रखना, रिवीजन ऐसा नहीं कि आंसर बुक पहले खोल के बैठो, आपको सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करने क्वेश्चंस को। ठीक है, तब जाके आप ये चीज अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज चाहिए आपको? एग्जाम्पल सॉल्व करने चाहिए, फिर एनसीईआरटी बुक लगानी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, और रिवीजन करना है। रिवीजन जो कि आपके जरूरी चीज है ही। ठीक है, और एक और बात बोल देता हूँ, आपको कोई भी बुक खरीदने की, सैंपल पेपर बुक खरीदने की, सैंपल पेपर जो बुक होती है भैया, वो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को 100% अपने दिमाग में फिट कर लो कि भैया जो आपको सैंपल पेपर की जो देते हैं ना, कि इस बुक को लगा ले, सैंपल पेपर को, इस कंपनी के सैंपल पेपर लगा ले, सब अपने पैसे कमाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। लेकिन सैंपल पेपर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने खुद आपके लिए सैंपल पेपर दिया है। ठीक है, आपको दिया है ना सैंपल पेपर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब एक और बात बोल देता हूँ, सैंपल पेपर को सीबीएसई जो दिया है, उसको भी आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो कभी आपको दिखने को मिलेंगे नहीं एग्जाम के अंदर। आपको बस उस सैंपल पेपर से आइडिया लेना है कि पेपर पैटर्न कैसा बनेगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहा है, ये सारी चीजें। उससे बस एक जनरल आइडिया लेना चाहिए, पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीजें आपको पता चाहिए, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहा है। इस चीज के लिए वो सैंपल पेपर देता है। ठीक है, ना कि आप इन आलतू फालतू कंपनियों की बारे में आप ज्यादा घुसो और इनके 10-10 12-12 सैंपल पेपर, हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लेके आ रहे हो आप। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी मनी भी वेस्ट होगी, और आपका रिजल्ट जो है बहुत खराब रहेगा, क्योंकि आप इतनी सारी बुक्स हैं आपके पास, आप पढ़ ही नहीं पाओगे इन चीजों को। ठीक है, और अभी आपको पता है महीने कितने रह गए? बहुत कम मंथ रह गए। यार देखो, अक्टूबर तो आपने खत्म कर, दिवाली के अंदर खत्म हो जाएगा। आपके पास बचा कितना? एक तो है नवंबर, ठीक है, दिसंबर, और आपका जनवरी। ये बस लास्ट 3 महीने बचे हैं, जिसके अंदर आप अपना ये चीज अगर आप कर ली, 3 चीजें, तो आप 100% मैथ्स के अंदर आउट ऑफ फुल लेके आ सकते हो। और इस बात की मेरी गारंटी है। तो प्लीज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ, आपके मन में ये सवाल दौड़ते हैं या नहीं दौड़ते। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।